अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से हैं। और आई एम योर सामिया टीचर। और लास्ट टाइम आपको पता है हमारा टॉपिक क्या था? लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था जो हमारा टॉपिक वेडनेसडे का था, बुक का टॉपिक था। वो टॉपिक क्या था? वो था हदीस के बारे में। हमने फर्स्ट वाली हदीस को कंप्लीट किया था जिसमें हमने बेहतरीन अमल और बेहतरीन दुआ के बारे में पढ़ा और सीखा था। और आज का जो हमारा पान है वो क्या है? कुरान मजीद। आज हम मौज़ूआती मुतालिया का टॉपिक फर्स्ट है। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कुरान मजीद। कुरान मजीद में हम पढ़ेंगे तारुफ के बारे में, हफाजत के बारे में और उसके फजाइल के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? कुरान मजीद का तारुफ बयान करें। ठीक है, ये आपको पता है यूनिक नोट सबके पास है। यहाँ से आपने इसको लर्न करना है और यही वाला टॉपिक हमने यहाँ से प्रिपेयर अच्छे से करना है क्योंकि इसमें से आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे जवाब में क्या लिखेंगे? तारफे कुरान। ठीक है, तारफे कुरान लिखने के बाद आपने इसी तरह पूरा बुलेट बनाना है। ठीक है, बुलेट बनाने के बाद में आपने हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप अपने रजिस्टर पे इसी तरह बुलेट बनाएंगे। सारे जितने भी 13 इन्होंने हेडिंग दी हुई है आप उसका एक बुलेट बना ले। बनाने के बाद देन 1 बाय 1 सबको आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन में आप देख रहे हैं क्या है? कुरान मजीद का मायने और मफहूम। आपको पता है कुरान मजीद का क्या मतलब है? सबसे पहली जो आपको पता है आयत जो नाजिल हुई थी वो क्या थी? इकरा। तो कुरान का लफ्ज़ क्लास से मुश्तिक है जिसके मानी है पढ़ना और जमा करना। क्योंकि दुनिया में आपको पता है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान मजीद है। और आपको पता है कुरान मजीद जो है वो दुनिया की वो किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। और इसकी हिफाजत का जिम्मा किसने लिया हुआ है? ये भी सबको पता है कि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून, कि बेशक ये जिक्र को हमने ही ये जिक्र जो है ये हमने ही ये जिक्र नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। और ये वो किताब है स्टूडेंट जो क़यामत तक इसके ज़ेर ज़बर शद मत में कोई भी कहीं पे भी कोई भी फर्क नहीं आ सकता क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। और आपको पता है इसकी जो साबका किताबें भी थी, सहीफे भी थे जो अंबिया कराम पर नाजिल हुए थे। उसमें आपने शुरू से स्टार्ट से पढ़ते आने तुरैत है, ज़बूर है, अंजील है। तो जितने भी अंबिया कराम पे की किताबें और सहीफे नाजिल हुए थे वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं, लेकिन कुरान मजीद उन किताबों की भी तस्दीक करता है। उन किताबों में उस वक्त के लोगों ने अपनी मर्जी से रद्द-बदल की थी, लेकिन कुरान मजीद ऐसी किताब है कि 1400 साल का अरसा गुजरने के बावजूद आज तक इसके ज़ेर ज़बर में कोई गलती ना कभी आई है ना कभी आ सकती है, क्योंकि बेशक इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक में कुरान मजीद का मायने है तो क्या मतलब है? क्लास में मस्ती है जिसके मायने है पढ़ना और जमा करना। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। आपने इसको लफ्ज़ इसी तरह लिखना, आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि कुरान मजीद का जो मायने मफहूम है आप उसी तरह ही बयान करेंगे। तो दूसरा हमारा टॉपिक है वो कुरान मजीद की तारीफ। आपको पता है कि कुरान मजीद खुद अपने आप में तारीफ है क्योंकि ये फसाहत और बलागत के लिहाज से इस किताब की मिसाल दुनिया की किसी भी जगह पे नहीं मिलती। अगर हम इसे किसी भी बुक के साथ कंपेयर करें तो सबसे अफजल किताब जो है वो कुरान मजीद है, क्योंकि ये अपने मायने के लिहाज से, अपनी फसाहत और बलागत के लिहाज से और इसके अरबी की वजह से सबसे दुनिया की जो सब हर चीज़ के ऊपर जो सबसे क्या उसे कहते हैं खूबसूरत किताब है वो कुरान मजीद है। और इसकी मिसाल आपको कहीं भी नहीं मिलती। और इसमें कुरान मजीद की तारीफ है इस्लाही तौर पे कुरान मजीद से मुराद है कि अल्लाह ताला की वो आसमानी किताब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील के जरिए नाजिल हुई। फिर आप थर्ड में आ जाइए कुरान की ज़बान। आपको पता है कि कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ था और अरबियों पर ही नाजिल हुआ था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी भी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते थे। और अल्लाह ताला ने जब आपको कुरान पाक नाजिल किया जो पहली आयत थी, आपको पता है ना कि कुरान की जो पहली आयत थी वो क्या थी? इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी, पढ़ अपने रब के हुक्म से जिसने तुझे पैदा किया। और ये जो वही जो पहली नाजिल हुई थी कुरान की ज़बान अरबी थी। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन आपकी ज़बान जो अरबी थी और अल्लाह ताला ने कुरान पाक आपने सबसे ज़्यादा महबूब नबी पर नाज़िल किया क्योंकि आप खातमुल नबी है, ना ही आपके बाद कोई नबी आएगा और ना ही आना है। ठीक है, कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ क्योंकि दुनिया की इंतहाई तरक्की याफ्ता वसीअ और जामिया ज़बान है, ये क़यामत तक जिंदा रहने वाली है। और आपको पता है स्टूडेंट मेरे
लास्ट टाइम हमें क्लास में किया था, बहुत से जो फॉरेन कंट्री के स्कॉलर होते हैं, दे आर नॉन मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो कुरान का जो है कुरान की स्टडी करते हैं। और आपको पता है स्टडी करने के बाद बहुत से ऐसे स्कॉलर हैं जो मुसलमान भी हुए हैं, और वो इतने हैरान होते हैं कि 1400 साल पहले की किताब नाज़िल हुई थी, लेकिन इसके मौजज़ात अभी भी जो वकूअ पज़ीर होते रहते हैं, और कुरान में हर चीज़ के आने वाले वक्त के बारे में बता दिया गया है। हाँ जी, पहली वही स्टूडेंट, आपको पता है पहली वही क्या है? जो लोग हाफिज है माशाल्लाह, वो और जो नहीं भी हाफिज है, तो ये वाली सूरत सबको ही आती है ना। सूरत अलग की पहली आयात थी जो कुरान मजीद की जो गाड़े हिरा में नाज़िल हुई थी, और जिसका तर्जुमा है पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम से पढ़ना लिखना सिखाया, और इंसान को वो कुछ सिखाया वो जो नहीं जानता था। लेकिन जो लोग हाफिज हैं और जिन्होंने नहीं भी किया, तो स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा कि आप इसकी अरबी लिखें, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस वाले टॉपिक में 3 आयात की अरबी लिखना ज़रूरी है। तो आप इस सूरत की लिखेंगे इक़रा बिस्मि रब्बिकल अज़ी, तो आप इसकी पूरी सूरत को लिखेंगे। पहले भी लास्ट वाले टॉपिक में बताया था हदीस में कि जब आप कुरान की हदीस में लिखें या हदीस की रोशनी में अरबी लिखें तो ज़ेर ज़बर लगाना ज़रूरी नहीं, तो आप उसको हाईलाइट करें, मार्कर से लिखें। आपको पता है उसके मार्क्स आपको ज़्यादा लिखते हैं, पेपर चेकर वाले के लिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है, ठीक है। तो आपने इसको अरबी लिखनी है। और जो आखिरी वही थी, आखिरी वही में कुरान मजीद की जो नाज़िल होने वाली आखिरी आयत सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है। और आपको पता है कि तब आयत नाज़िल हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक बार ही हज किया था, और जब ये हज किया था तो उस हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जुल विदा दिया था, जिसके अरफात के मैदान में दिया था, जहाँ पे ये आयत नाज़िल हुई थी सूरह माइदा की आयत नंबर 3। तो आयत नंबर 3 में ये आयत थी अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बेतौर दीन पसंद किया। आपकी बुक में यूनिक में 2 आयत लिखी हुई है, एक तो इक़रा बिस्मि और दूसरी ये सूरह माइदा की है। तीसरे में आप ये शामिल कर सकते हैं, आप इसकी एक और हेडिंग बना देंगे जिसमें लिखेंगे मुहाफ़िज़े कुरान लिख सकते हैं। और आप लोग एक खुद ही थे जो इसके साथ ही इसके बाद आप लोग एक और लाइन को ऐड करके मुहाफ़िज़े कुरान, क्योंकि इस टॉपिक में 3 आयात अरबी में लिखना ज़रूरी है। तो मुहाफ़िज़े कुरान में आप लिखेंगे कुरान पाक की ये आयत लिखेंगे, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, के बेशक हमने ही इस जिक्र को नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो ये लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। आपको इसलिए मैंने लहदा से लेकर दोबारा से बताया कि आपने ये 3 आयात को अरबी में इस टॉपिक में लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाइए मुद्दत नज़ूल। सबको पता है कि कुरान जी तकरीबन 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल हुआ। आप इसमें ये भी बताएंगे कि ये मुद्दत नज़ूल में कुरान पाक वो किताब है जो एक ही बार नाज़िल नहीं की गई। तो आपने फरमाया था ये इतनी शकल वाली कुरान था कि अगर किसी पहाड़ों पर नाज़िल होता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी जिसके ऊपर कुरान पाक नाज़िल हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर से पैदा किया गया था। और आगे आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो मक्की दौड़। आपको पता है कि क्लास में भी डिस्कस किया गया और आपने भी पढ़ा हुआ पहले भी कि कुरान की कुछ आयत जो थी वो मक्की, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो उनको मक्की सूरतें बोलते हैं, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए थे तो जो सूरतें मदीना में नाज़िल हुई तो उसको मदनी सूरतें बोलते हैं, ठीक है। तो मक्की सूरतें, अल्लाह ने नबूवत से लेकर हिजरे मदीना तक का अरसा मक्की दौर है, जो कि तकरीबन 13 सालों में। आपने वर्ड टू वर्ड स्टूडेंट ऐसे लिखना है, क्योंकि ये वो चीज़ें जिसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। 13 साल पर मुश्तमिल है। इस दौर में 86 सूरतें जो थी वो नाज़िल हुई। उसके बाद जब हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए तो स्टूडेंट हिजरत मदीना के साल नबवी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जो था वो मदनी दौर था, जो तकरीबन 10 सालों पर मुश्तमिल है। और इस दौर में 28 सूरतें जो थी वो नाज़िल हुई। और आप स्टूडेंट ये देख लें कि कभी भी कोई सूरत मुकम्मल तौर पर नाज़िल नहीं हुई। मैं एक साल आपको ये भी बताती चलूँ कि कोई भी सूरत जो थी वो मुकम्मल नाज़िल नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह पे होते लायक आप उन्हें कभी किसी गज़वा में होते, किसी जंग के दौरान में होते, किसी सफ़र में होते, किसी मुश्किलात में होते, तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक जिब्राइल इस्लाम के ज़रिए अपनी वो जो कुरान पाक की आयत थी वो आप पर नाज़िल कर दी जाती। और आगे देखिए कुरान की तरतीब। कुरान की तरतीब जो है मौजूदा तरतीब नज़ूली नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि कुरान जो था वो एक ही दफ़ा नाज़िल नहीं हुआ, ना ही सूरतों
की सूरत में एक दफ़ा नाजिल हुआ, बल्कि जो आयात जो थी ज़्यादा आयात जो मक्का में नाजिल हुई उनको मक्की सूरतें कर दी गई, और जो आयात ज़्यादा मदीना में नाजिल हुई उनको मदनी सूरतें कर दिया गया। और ये कुरान जो था ये तरतीब के लिहाज से तरतीब तौक़ीफ़ी है, क्योंकि कुरान की कुछ सूरतें जो है वो आगे पीछे नाजिल हुई हैं आयात की, और फिर बाद में ही उसको कुरान की जब एक शक्ल दे दी गई थी तो उसको तरतीब से रख दिया गया था। मगर कुरान की जो तरतीब है तरतीब नज़ूली नहीं है। जिस तरह कुरान नाजिल होता गया कुरान वैसे नहीं है, क्योंकि कुरान जब भी आप किसी मुश्किल में, या मैंने पहले बताया सफ़र में या किसी गज़वा में होता है तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपके कुरान की आयात नाजिल फरमाते हैं। आगे देखिए तौक़ीफ़ का मायने क्या है। तौक़ीफ़ का मायने था वाकिफ़ करना, आगाह करना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लाते तो कुरान में इसका मकाम भी बता देते कि कुरान की फ़लाँ सूरत की आयात है और ये फ़लाँ जगह आएगी। इस तरह तरतीब नज़ूली की बजाय तरतीब तौक़ीफ़ी मुकम्मल होती गई। ये वही तरतीब है जिससे अल्लाह ताला ने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कुरान के मज़ामीन है। कुरान के मज़ामीन में आप देखेंगे बात अक्सर इसके मज़ामीन में गलती करते हैं, याद उनको याद नहीं होता, तो आप अगर 3 भी इसके सही से लिख देंगे तो वो भी काफ़ी है। लेकिन आप ये देखें तो वो तीनों आपने अच्छे से वही लिखे, उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मजमून कुरान मजमून हकीकत में इसका मजमून क्या है इसमें आपने वो बताना होता है। तो इसका मजमून पहला क्या है, इसमें कुरान की में कायद और इबादत के बारे में बताया गया है, कानूनी मसावात, अदल इंसाफ और माशरती जिम्मेदारियों का तज़किरा है। नेक्स्ट है कि इखलाक़ इस्लाम की तालीम, रज़ाइल अखलाक से इस्लाम है, अनबिया किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सबक अमूज़ वाक़यात बयान किए गए हैं। नंबर 5 है कि इंसानों का मकसद हयात, क़यामत और हश्र, जन्नत और जहन्नम की तस्वीरात का तज़किरा है। आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आगे नेक्स्ट हमारा है कुरान की सूरतों और आयात की तफसीर। अब ये देखें कि कुरान की हकीम के आपने इसको स्टूडेंट इस वाले टॉपिक में भी आप कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी सूरतें आपने उतनी बतानी है, इसमें रुकू भी आप उतने बताएंगे, इसमें आयात भी उतनी बताएंगे। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और ध्यान से याद करना है, और करने के बाद आपने इसको रजिस्टर को रिटन वर्क है, इट इज योर होमवर्क, ये आपका होम टास्क है। आपने इसको रजिस्टर पे प्रॉपर तरीके से बुलेट बना के और हर पॉइंट को एक्सप्लेन भी अच्छे से करना है। कुरान हकीम के जो आगे आप देख रहे हैं कि आयात जो है इसकी सूरतों की तादाद 114 है, और जिनमें 86 मक्की और 28 मदनी है, जो पहले भी हमने पढ़ा है। कुरान हकीम के हिसाब से आपको पता है सबसे बड़ी सूरत बकरा है, जो 2.5 पारे पर मुश्तमिल है, और सबसे छोटी सूरत कौसर है, और उसके बाद सूरत तौबा है। और आपको पता है कुरान पाक में एक ऐसी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आती, बाकी जितनी भी सूरतें देखेंगे हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया है, लेकिन सूरत तौबा ऐसी तौबा है क्योंकि अल्लाह ताला की ये वो सूरत है जिसमें तौबा के बारे में था। क्योंकि बिस्मिल्लाह का पता है ना आपको क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। लेकिन सूरत तौबा जो है वो तौबा के बारे में थी, इसलिए उसके लिए शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई। जबकि सूरत नमल में एक बार मजीद और ऐसी भी सूरत है जिसमें 2 दफा बिस्मिल्लाह, एक दफा शुरू में और एक दफा सूरत में है, सूरत नमल में बिस्मिल्लाह मौजूद है। और कुरान की आपको पता है 30 पारे हैं, 7 मंजिल 14 सजदे हैं, और इसके रुकू जो है 540 है, 6666 इसकी आयात है। आपको पता है कुरान हकीम के अस्मा इस सब नाम को बोलते हैं। अब जो कुरान पाक के अल्लाह ताला जिस तरह आपको पता है कि अल्लाह ताला के फजीलत वाले नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फजीलत वाले नाम है, इसी तरह कुरान हकीम के भी अस्मा है, यानी कि अल-किताब, मुकम्मल तहरीर, अल-नूर, रोशनी और हिदायत का ज़रिया, अल-इल्म, इल्म और मारिफत का सरचश्मा, अल-ज़िक्र, याद दिलाने वाली अज़मत, अल-फुरक़ान, हाक़िक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली, और शफ़ा, रूहानी शफ़ा, अल-बयान, वाज़िह तरीक़, अल-हुक्मात, दलाइल। लेकिन आप इसमें से अस्मा में सिर्फ 5 की जो है वो लिख सकते हैं, 3 या 5 लिख सकते हैं, लेकिन इसका आप जब अरबी लिख रहे हैं तो तर्जुमा लिखना जरूरी नहीं। नेक्स्ट जो है वो लास्ट है अराब। आपको पता है शुरू में कांजीर पर अराब, रेड, रबड़, पेश नुकात नहीं थे, क्योंकि अरबियों की ज़बान तो जो थी वो अरब पे डालना हुआ था, उनकी ज़बान अपनी अरबी थी, तो कुरान को ऐसे पढ़ते थे। लेकिन वो अजमी जिनकी ज़बान अरबी नहीं थी उनके लिए बहुत मुश्किल थी, जिसकी वजह से बाद में कुरान को प्रॉपर तरीके से ज़ेर, ज़बर, शद, मद के साथ लिखा गया। अहले अरब की ज़बान कुरान के नुज़ूल के बाद आसानी से इसकी तिलावत करते थे, जबकि गैर अरब की तादाद इजाफा हो रहा था और अराब में नुक्तों की ज़रूरत महसूस हुई। मुहक्किकीन के नज़दीक ये काम अबुल सौद वाली और उसके शागिर्दों ने किया, और बाद रवायत के मुताबिक हज्जाज बिन यूसुफ ने ये काम करवाया। तो स्टूडेंट ये आज आपका सवाल नंबर 1 था।
جو ہم نے دیکھا ہے کہ تعارف قرآن فادر فضائل. امید ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ والا ٹاپک آپ کو اچھے سے لرن ہو گیا ہوگا. میں اگین آپ کو جو ہے ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ آپ نے یہ جو ہے آپ کا ہوم ٹاسک ہے, آپ نے رجسٹر پہ بلٹ بنانے کے بعد ہر پوائنٹ کو اچھے سے ایکسپلین کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.